नमस्कार प्यारे दोस्तों, इंडियन टैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ये बताते हैं विच इज बेटर, क्या बेटर कि आपने रेगुलर ग्रेजुएशन करनी है, ग्रेजुएशन या वर्सेस प्राइवेट करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर वो स्टूडेंट जिसने +2 पास कर लिया है कि अभी मैं रेगुलर जाऊं कि मैं प्राइवेट कर लूं, बीकॉम, बीए, बीसीए, बीटेक जो भी है वो मैं प्राइवेट कर लूं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट या कोर्सपोंडेंस आपको ये फैसिलिटी देती है। तो उसके संबंध में मेरी क्या सजेशंस है आपको? मेरी यह सजेशंस है कि रेगुलर में और प्राइवेट में दोनों में 100 बेनिफिट्स हैं। 100 बेनिफिट्स हैं। रेगुलर करोगे ग्रेजुएशन तो भी उसमें 100 लाभ है आपको, अगर आप प्राइवेट करोगे उसके भी 100 लाभ है। अब मैं गिनती करता जाता हूं। तो सबसे पहले रेगुलर में देखते हैं कि इसमें जब भी आप 3 साल बीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी में लगाते हो तो आपको फ्रेंड्स मिलते हैं, ओके। तो रिलेशनशिप बनता है, वो लाइफ टाइम आपकी सपोर्ट करते हैं। तो ये बेनिफिट है। जो प्राइवेट अगर आप करते हो ग्रेजुएशन वहां से नहीं मिलेगा। नंबर 2 पे वहां आपको टीचर्स मिलते हैं। तो जो टीचर्स आपको रेगुलर वहां पढ़ाते होंगे वो प्राइवेट में तो नहीं पढ़ाते होंगे आपको, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन रेगुलर किया है तो उन टीचर्स की जो एनर्जी है वो आपको जो सजेशन देंगे तो वो आपके लाइफ टाइम आपके कैरियर को बनाने में सहयोग देगा। नंबर 3 पे है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब यह टीचर्स आपको पर्सनली सपोर्ट देंगे, यह फ्रेंड्स आपको पर्सनली सपोर्ट देंगे, तो नेक्स्ट आप अपने बिजनेस या जॉब कहीं भी जाओगे वहां सपोर्ट मिलेगी, ओके। तो इसी तरह अगर मैं काउंटिंग करता जाऊं तो 100 बेनिफिट्स बनते हैं रेगुलर ग्रेजुएशन करने के, बीए, बीसीए, बीकॉम, ओके। अब चलते हैं यहां प्राइवेट। अब आप कहोगे प्राइवेट अगर आप ग्रेजुएशन करते हो उसका क्या लाभ होगा? देखो नंबर 1 पे है टाइम सेव। चाहे आप डिग्री या ग्रेजुएशन की प्राइवेट करो या पब्लिक करो, वो यूनिवर्सिटी का ठप्पा लगता है, किसी कॉलेज से किया ये तो कहीं लिखा नहीं होता, तो उसकी उतनी ही वैल्यू होती है। बट टाइम सेव कहां होगा? टाइम सेव इस तरह से होगा कि कॉलेज में कभी स्ट्राइक हो जाती है तो आपका भी टाइम खराब हो जाता है। आप जाते हो कॉलेज में, वहां लगा होता है लोग, तो बच्चों में किसी बात पे डिबेट हो जाती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे बच्चे नहीं आए तो टीचर डिमोटिवेट हो जाता है। मान लो कि आप भी क्लास में बैठे हो, बाकी सब बच्चों ने बंक लगा दिया, तो टीचर कहता है बेटे कल आपको मैं टीच कर दूंगा, तो आपका टाइम तो कीमती था। तो अगर आप प्राइवेट होते, कोचिंग ले रहे, आप यहाँ एजुकेशन प्राप्त कर लेते तो आपका ये टाइम सेव हो जाता। अब दूसरा पॉइंट है कि स्टार्ट योर बिजनेस फास्टली। अब जो रेगुलर जिन्होंने ग्रेजुएशन रेगुलर करनी होती है तो पहले तो वो उसके जो 7-8 घंटे हैं कॉलेज जाने में लग जाते हैं, वहां लेक्चर अटेंड करना है। उसके बाद वो शाम को कोचिंग में जाते हैं। कोचिंग में बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि मान लो कि एक टीचर 70 स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है और कहीं अगर वो आपको नहीं समझ आया तो आप कोचिंग को 1 बाय 1 मैन की कोचिंग लेना भी आवश्यक होगा। बट अगर आप सिर्फ प्राइवेट करते हो तो आपको सिर्फ कोचिंग लेनी होती है। प्राइवेट में सिर्फ किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, आपकी सिटी में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, वहां कोचिंग लेनी होती है। उसके बाद आप बहुत छेती अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जो टाइम बचेगा, यहाँ से टाइम सेव हुआ तो अपना बिजनेस में लग गई, ये इसका बेनिफिट है, ओके। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके लिए जो गरीब बच्चे हैं और जो बच्चे कॉलेज की फीस नहीं दे सकते, मिडिल क्लास।
अभी बहुत ज्यादा फीस हो जाती है। छोटे से मैं बात करता हूँ, अगर आपने बीसीए करना हो तो हर 6 महीने के बाद 15 से 20 हजार का आपका खर्चा हो गया है, जो कभी 1500 और 1000 होता था। और इस तरह से आपके हाथ में जो 3 साल की डिग्री आती है वो 2 या 3 लाख की हो गई है। तो ये पैसे आपके बच सकते हैं। उसके लिए अगर आप प्राइवेट करते हो, ठीक है, इसको कहते हैं सेव्ड मनी प्लस आप जो अपना बिजनेस करोगे उससे इनकम इंक्रीज हो गई। मीन्स आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जब आप 18 साल के हो जाते हो, अगर आपके पापा रिक्शा चला रहे हैं, आपके पापा मतलब हैंड टू माउथ हैं, आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो उस टाइम अगर कोई आप मार्केटिंग का जॉब करते हो, कुछ भी कहीं जॉब में लग जाते हो, सीखते भी हो और साथ में काम भी करते हो, तो ये प्राइवेट ग्रेजुएशन करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सेव मनी हो जाती है। आपको कॉलेज की फीस नहीं देनी, आपको सिर्फ कुछ सस्ती, मतलब जहां भी आप कोचिंग सेंटर में जाओगे और उसको कहोगे ये मेरी ऐसी स्थिति है, मैं रेगुलर भी नहीं कर सका और मैं यहाँ कोचिंग के लिए आया हूँ, तो वो आपकी फीस 50% वैसे लेस कर देगा। हो सकता है आपके 100% कर दे, आपको ऑफर भी दे दे कि यहाँ कोचिंग में आप काम भी करो, सीखो भी। ओके, तो उम्मीद है कि इस तरह से आप इसके बेनिफिट सीख गए होंगे। जो भी आपकी सिचुएशंस है उस बेस पे आपको डिसीजन लेना है अभी, कि मुझे अभी रेगुलर में जाना है, मुझे अभी प्राइवेट करनी है। ग्रेजुएशन तो होनी ही है, वो होती है आपके ध्यान से, आपके फोकस से। यह कोई ठप्पा नहीं लगा कि रेगुलर बच्चे बहुत एडवांस होते हैं, या कोई ठप्पा नहीं लगा कोई प्राइवेट बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कितना आप स्टडी को एक विद्या माता के रूप में अडोप्ट करते हो। जिसने विद्या को माता समझ लिया तो उसको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिसने अपने टीचर्स को, चाहे प्राइवेट कर रही हो चाहे रेगुलर कर रही हो, जो भी टीचर्स हैं, जो बुक्स के माध्यम से या आपकी जो सेमिनार लगते हैं, ठीक है, कोरस्पोंडेंस में जो नोट्स आते हैं आपको यूनिवर्सिटी से, तो उसको गुरु समझ के उसको याद करोगे तो उससे ही आपकी सक्सेस होगी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।